अब तुमको एक क्वेश्चन देते हैं, उसी को इनडायरेक्ट मेथड से भी करके बता देता हूँ। एक क्वेश्चन ये था, फिर कहाँ गया, ये क्वेश्चन था। चलो शुरू करेंगे बेटा। देखो फॉर्मूला देख लो, समीशन dx dy माइनस समीशन dx मल्टीप्लाइड बाय समीशन dy इनटू n, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अपॉन होल रूट ओवर समीशन dx स्क्वायर अपॉन n माइनस समीशन dx अपॉन n का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय समीशन dy स्क्वायर अपॉन n माइनस समीशन dy अपॉन n का होल स्क्वायर। कह देते हैं फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूले में कोई तकलीफ हो तो बताओ, इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये आपने नोट कर दिया था क्या है फॉर्मूला? यस हाँ या सर। ना? अच्छा, आपके स्कूल में इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखवा सकते हैं, तो आप इस पैटर्न को भी ध्यान रखो, आपको जो सूटेबल लगे आप ऐसा करना। समीशन dx dy माइनस समीशन dx मल्टीप्लाइड बाय dy अपॉन n, ये भी लिखो मेरे साथ साथ, ठीक है। एक ही चीज है दोनों, पर कई स्कूल वाले प्रेजेंटेशन में बोलते कि ऐसे क्यों नहीं करें, तो स्कूल में ऐसे भी कराते हैं आपको। समीशन dx स्क्वायर माइनस समीशन dx का होल स्क्वायर अपॉन n मल्टीप्लाइड बाय समीशन dy स्क्वायर माइनस समीशन dy का होल स्क्वायर अपॉन n, ये भी आप नोट डाउन कर दो, ये भी आप नोट डाउन कर दो। तो मैं इस मेथड से कराता हूं, ऐसे भी कराया जाता है, दोनों चीज एक ही है। यहाँ पे n का एलसीएम निकल जाएगा तो n यहाँ आ जाएगा। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? अगर मैं एलसीएम निकाल दूंगा तो ये कॉमन हो जाएगा ना, तो यहाँ पर भी तो हमने वही किया है क्या? आपकी चॉइस है, आप इसको लिख दो, एक काम करो पहले तो। कर दिए क्या? ये हो गया? बोलो हाँ या ना। यस सर। चलो अब यही वाला क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन जो हमने डायरेक्ट मेथड से बनाया था, इसको एक बार इनडायरेक्ट मेथड से बनाते हैं। सेम क्वेश्चन देते हैं, एक्स वैल्यू क्या क्या दी हुई है तुमको, 3 2 5 10 20, है ना, और y वैल्यू क्या दी हुई है, 6 4 9 1 40। दिस इज द क्वेश्चन। तुमको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन आए तुमको यहाँ पे कॉलम बना देने, dx का, dx स्क्वायर का, dy का, dy स्क्वायर का, dx dy का, इतने कॉलम बना देने। बोलो इसमें कोई परेशानी? हाँ या ना? ये बात क्लियर है? इतने कॉलम तुम बना देना, इसको मैं जूम कर रहा हूं तुम्हारे लिए। अब तुम क्या करो, जैसे ऊपर क्या करते थे, तुमको dx निकालना होता था डायरेक्ट मेथड में, मीन निकाला करते थे x बाय y बार। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है तुमको। अगर dx निकालना है तो आप एक वैल्यू को अज्यूम कर दो, इनमें से कोई भी एक हो सकती है। जैसे मैं बोलता हूँ नेगेटिव आंसर ना है, इसलिए अक्सर क्या किया करो, आप कभी भी सबसे छोटी वैल्यू को चुनो। लेकिन आपको लग रहा है कोई और वैल्यू चुननी, आप उसको भी चुन सकते हो। जैसे अगर तुम यहाँ पे 10 को चुनते हो अपना अज्यूम a, तो क्या क्या वैल्यूज आएंगी बताओ मेरे को, dx क्या क्या आएगा, बोलो फटाफट, क्या क्या आएगा dx? अगर तुमने 10 को चुना अज्यूम्ड, तो dx क्या क्या आएगा बोलो। मेरी आवाज आ रही है? -7 और -5 -5 -7, फिर -8, फिर -5, फिर 0, फिर 10, ठीक। स्क्वायर कर दो, 49 64 25 0 100। dy पे आ जाओ, dy कैसे निकलेगा, y माइनस a, एक वैल्यू को अज्यूम कर दो y में से, तो आपका जो मन करे आप वो अज्यूम कर दो यार, आपकी चॉइस है। मैं जैसे 9 अज्यूम कर देता हूँ यहाँ पे, कितना कितना होगा बोलो। -3 हाँ, आगे -5 और
0 -8 -31 हो गया। स्क्वायर निकालो 9 25 0 64 31 का स्क्वायर कितना होगा? अपने कैलकुलेटर या मोबाइल से यार फटाफट हाथ आप भी चलाओ मैं भी चला रहा हूं, बताओ क्या आ रहा है, कितना आ रहा है? 961 961। ठीक है, अब तुम dx dy निकाल लो, कितना कितना होगा तुम्हारा? 21 40 0 0 310। ठीक है, ये तुम्हारा आया क्या? dx मल्टीप्लाइड बाय dy। अब सबका टोटल कर दो क्योंकि सबका काम पड़ने वाला है। तुम dx का टोटल करो, dx का टोटल तुम्हारा कितना आ रहा है? बोलो कितना आ रहा है dx का टोटल? -20 + 10 -10। सही बात है गलत बात है? dx स्क्वायर का टोटल करो, कितना आ रहा है तुम्हारा? 49 + 64 + 25 + 100 238। तुम dy का टोटल करो, dy का टोटल कितना आ रहा है तुम्हारा? 31 - 16 15। और तुम टोटल करो dy स्क्वायर का, dy स्क्वायर का टोटल तुम्हारा आ रहा है 961 + 64 + 25 + 9 1059। और dx dy का भी टोटल कर दो, ये आ रहा है तुम्हारा कितना? 371। 371 ठीक है, अब ये सारी चीज आ गई, अब इसको भाई हमको फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक, अब तुम्हारे स्कूल में जैसे कराएंगे वो वाले फॉर्मूले से जैसे इसमें जाऊं तो उसके हिसाब से अगर करके बताऊं तो ये देखो 371। ठीक है, फॉर्मूला लिख देता हूं पहले क्योंकि आपको तो स्कूल में यही कराना है। समीशन dx dy माइनस समीशन dx मल्टीप्लाइड बाय समीशन dy अपॉन n रूट ओवर समीशन dx स्क्वायर माइनस समीशन dx का होल स्क्वायर अपॉन n मल्टीप्लाइड बाय समीशन dy स्क्वायर माइनस समीशन dy का होल स्क्वायर अपॉन n। ये फॉर्मूला है। तो अब जैसे इस फॉर्मूले से आप करते हो तो dx dy कितना है आपका? 371 आपका dx dy आया। ठीक है, माइनस dx इंटू dy करना है अपने को, तो आपका dx कितना आ रहा है? -10 मल्टीप्लाइड बाय आपका dy कितना आ रहा है? 15 अपॉन n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन है? 5। ये ऊपर का हो गया। आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ आप? आपको समझ आ रहा है कि यस नहीं आ सर रहा? यस सर। है ना? डिवाइडेड बाय अपने को रूट डालना पड़ेगा, रूट ओवर समीशन dx स्क्वायर बोल रहा है। कितना है अपना dx स्क्वायर? 238 माइनस समीशन dx का होल स्क्वायर। तो dx कितना है अपना? -10 का स्क्वायर अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय समीशन dy स्क्वायर। dy स्क्वायर कितना है? 1059 है माइनस समीशन dy कितना है? 15 का होल स्क्वायर अपॉन 5। अब इसको सॉल्व करना है भैया, तो करना है तो करते हैं। ऊपर का पहले कर दो, कितना हो रहा है? 371 और ये कितना? 150। 150 अपॉन 5 करने से कितना होगा बेटा? 30 माइनस माइनस प्लस प्लस 30 होगा। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? आपको समझ आया मैं क्या किया? -10 इंटू 150 करने से क्या होता है? -150 -150 अपॉन 5 -30 माइनस और ब्रैकेट खुलेगा बाहर भी माइनस है तो प्लस होगा कि नहीं होगा? ये समझ आई बात कि नहीं आई? डिवाइडेड बाय भाई नीचे कर दो, तुम इधर करो। -10 का स्क्वायर 100। ठीक है, 100 अपॉन 5 20 230 माइनस 20 इधर कितना हो रहा है तुम्हारा? ये 218 मल्टीप्लाइड बाय
इधर करो, ये कितना होगा, 15 का स्क्वायर करने से 225, 225 डिवाइडेड बाय 5 करने से कितना होगा, 45, 1059 माइनस 45, 1014, 1014। तो अब इसको आगे करोगे तो ये क्या हो रहा है तुम्हारा, 371 प्लस 30, 391। हाँ 391 नहीं 401 होगा ना, 371 प्लस 30 करोगे 401 यस होगा। सर, यस सर, 401। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, अपॉन सही बोल रहे हो। 218 इंटू 1014, निकाल के बताओ क्या आ रहा है, निकाल के बताओ क्या आ रहा है। ये ऊपर सारे चेक कर दियो, कुछ गलत तो नहीं करे इसमें अपन, ऊपर सारे चेक कर दियो, कुछ गलत तो नहीं करे किसी भी पॉइंट पे। बताओ क्या आ रहा है, मोबाइल से ही सर निकाल के नीचे इंटू करे तो 2,21,052। पूरा रूट के साथ निकाल के बताओ ना। यस सर। $470.16। 401 अपॉन 470.16, क्या आंसर आएगा आगे, .85 आंसर आ रहा है। 0.85। बोलो कोई दिक्कत, इसमें आपको कोई दिक्कत, आपको ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ आप मेरे को, हाँ या ना, आपने यस सर। करी क्या, ये क्लियर हो गया आपको। एक क्वेश्चन दे और बना के देखें, छोटा क्वेश्चन देते हैं, बताना बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। इनडायरेक्ट मेथड से कोरिलेशन निकालना है अपने को, फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है पर इसका सॉल्यूशन जल्दी बनता है। आप भी किसी भी क्वेश्चन के साथ फॉर्मूला जरूर लिख लिया करो। आपको एक्स वैल्यू दी हुई है 2, 4, 3, 1, 5 और y वैल्यू आपको दी हुई है 6, 9, 8, 7, 4। अब इसका बोल रहा है भाई कोरिलेशन निकालना है, अपन निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे ये बताओ पहले, यस आया सर। ना। चलो dx dy फटाफट बोलो क्या क्या आएगा, dx कितना आएगा, हाँ dx कितना आएगा, dx स्क्वायर कितना आएगा, dy कितना आएगा, dy स्क्वायर कितना आएगा, dx dy कितना कितना आएगा, बोल श्रेयांश कितना कितना आएगा फटाफट। किसको अज्यूम करूं बताओ इनमें से, मैं अज्यूम किसको सर करूं, 1 को। हाँ 1 को सर करूं, 5 वो अपनी 5 चॉइस है। 5 अब ये जैसे छोटे नंबर है तो चलो यार 1 को करके कर देते, छोटा नंबर है तो प्लस माइनस का झंझट खत्म। अगर मैं 3 को भी करूं तो कोई बुराई नहीं है मेरे को लगता है। चलो मैं यहां से x में से 3 को अज्यूम कर रहा हूं और यहां पर मैं अज्यूम करता हूं 4 को अज्यूम करके करता हूं, मेरी चॉइस है ना, कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं अपन। तो अब जैसे dx किया
x माइनस ए करना है, कितना कितना आएगा बोलो, अगर मैं 3 को अज्यूम कर रहा हूं तो फटाफट बोलो। -1 हाँ 1 हाँ 0 0 हाँ -2 हाँ और -2 खाली 2 खाली 2। dx स्क्वायर कितना कितना होगा 11044। सही बात है गलत बात है? यस सर dy बोलो क्या क्या आएगा भैया, dy क्या क्या आएगा? 2 हाँ 5 हाँ 4 हाँ 3 0 बोलो dy स्क्वायर बोलो क्या क्या आएगा? 4 हाँ 25 हाँ 16 9 0 dx dy बोलो, dx dy बोलो। -2 -1 इंटू 2, यहाँ पे dx मल्टीप्लाइड बाय dy करना ना बेटा अपने को। यस सर -1 इंटू 2 -2, 1 इंटू 5 5, 0 इंटू 4 0, -2 इंटू 3 -6, 2 इंटू 0 0 0। सबकी टोटलिंग मार दो, कितना कितनी आ रही है बोलो टोटलिंग। dx का कितना आ रहा है 0, dx 0 आ रहा है ना, सही बात है गलत यस बात? सर dx स्क्वायर कितना आ रहा है 10 आ रहा है, dy स्क्वायर dy कितना आ रहा है 14 आ रहा है 14। सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं? सही dy स्क्वायर कितना आ रहा है 54 और dx dy मेरा कितना आ रहा है -3। सारे फिगर्स आ गए अपने, इतने ही फिगर है। कोई फिगर आपको ऐसा करे कि डाउट आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, ये बता दो आप। आपको सारे फिगर समझ आ गए? यस तो सर हाँ या ना यार, फॉर्मूले में पुट करो ना। फॉर्मूला क्या है आपका, r इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई, कितना -3 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी यार मैं भी क्या, माइनस dx कितना 0 मल्टीप्लाइड बाय dy कितना 10 अपॉन n कितना है 5। सही किया गलत किया ये बोलो पहले तो, सही किया कि गलत किया? सही है अपॉन रूट ओवर लो, dx स्क्वायर कितना है तुम्हारा, कहां से सही है, dx मल्टीप्लाइड बाय dy 14 है ना बेटा। मैं अगर गलती कर रहा हूं आपको देखना है, 14 dx 0 है dy 14 है ना। dx स्क्वायर कितना है अपना 10 माइनस dx कितना है 0 का होल स्क्वायर अपॉन 5, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय dy कितना है अपना 14 माइन dy स्क्वायर कितना है अपना 54 माइनस dy कितना है 14 का होल स्क्वायर अपॉन 5। ये अपने को करना है। आप भी नोटिंग कर दिए कि आपको समझ आया कि नहीं है, पहले तो ये बताओ। फॉर्मूला लिखना पड़ेगा क्या अपने को कि समझ आ गया है? ये क्लियर है आपको जो हमने बनाया, dx dy यस माइनस dx मल्टीप्लाइड बाय dy अपॉन n होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर dx स्क्वायर अपना 10 था माइनस dx का होल स्क्वायर, तो dx अपना 0 है, 0 का होल स्क्वायर अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय dy स्क्वायर 54 माइनस dy का होल स्क्वायर मतलब 14 का होल स्क्वायर अपॉन 5। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये तो भाई पूरा 0 हो जाएगा, तो ऊपर -3 बच रहा है तुम्हारा। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? ऊपर -3 बच रहा है। नीचे की बात करते हैं, 0 का स्क्वायर 0, 0 बाय 5 0, तो ये हो रहा है 10 मल्टीप्लाइड बाय इधर कर दो यार, कितना 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 बाय 5 39.2 54 माइनस 39.2 करने से होता है 14.8 14.8, तो -3 अपॉन रूट ओवर 148
तो 148 का रूट निकालोगे 12.16. -3/12.16। तो अब आगे इसको करेंगे तो क्या आएगा अपना -0.24 इज योर आंसर। ठीक है, नेगेटिव डिग्री ऑफ कोरिलेशन बताता है। अब ये आपको ये समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ। क्या आपको इनडायरेक्ट मेथड समझ में आया? हाँ या ना बोलो। Yes, sir. अब बोलो, डायरेक्ट मेथड टफ है कि इनडायरेक्ट मेथड टफ है? आप कौन से मेथड से एग्जाम में करना चाहोगे, डायरेक्ट से कि इनडायरेक्ट से? Indirect. इसका फॉर्मूला बड़ा है, थोड़ा सा इसको फोकस करके ये याद कर दोगे आप, हो जाएगा आपको ये याद फॉर्मूला प्रैक्टिस करते करते। कर पाएंगे यस इससे सर, अपन? यस सर। तो बेटा ये आप करो, आपके लिए काफी है ये आज। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भेज रहा हूं, मेरे को इनडायरेक्ट मेथड से बना के देना है ना। ठीक है बेटा? यस सर। सर आज इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज देना ना, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों की। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। बाय बेटा।